तो अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे दुकान, अभी आगे चल के उसमें परचून का भी दुकान डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चोकर चुन्नी भी ला के बेचते हैं, अलग अलग कंपनियों का पशुहार भी बेचते हैं। मेरे पास साइबर भी है और ऊपर से ये मोबाइल संबंधित जो रिचार्ज और सिम वगैरह और मोबाइल का पार्ट भी बेचते हैं गाँव में रह करके। अच्छा, इनको आपने पढ़ाया? हिंदी में बोला भोजपुरी में बोला तो इनके पढ़ौनी ना हाँ। मेहनत कैनी जब ही गईना गाय लिया हुआ खातिर तो आप का समझौनी ना कि का कुल गोबर ओबर के चक्कर में पड़त हुआ? नहीं सर, गोबर तो फेंकना जरूरी है, गोबर से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पढ़ लिख के गयल होता बाहरे कमाए तो ये जौन 4-5 ठे धंधा यहाँ शुरू कैना कर पौता? नहीं, नौकरिया करता नौकरिया परिवार छोड़ के, नौकरिया करता। तो इनके काम से आप खुश हैं ना? साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हम आए हैं एक युवा साथी के पास जो कि पिछले कुछ दिनों से जो है डेयरी फार्म की शुरुआत की है और इनका एक वीडियो आप लोगों ने हमारे चैनल पर देखा है। काफ़ी जो है कि उसमें बढ़िया जानकारी मिली है और उतना ही बढ़िया आप लोगों का प्यार और दुलार भी उस वीडियो को मिला। तो हम एक बार फिर सर के फार्म पे आ चुके हैं और यहाँ जानेंगे सर से कैसे इन्होंने अपने इस सेटअप की शुरुआत करी, कहाँ कहाँ से गाय लाए, क्या क्या समस्याएं इसमें इन्हें फेस करना पड़ा और कैसे इन्होंने उसका निदान पाया। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके सबको मेरे तरफ से चौहान डेयरी फार्म यूपी 67 की तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान है और ग्राम सुंडेरा, पोस्ट भदिया, थाना सदर, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैं अपना डेयरी फार्म 9 महीना 2025 से स्टार्ट किया था और अभी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी ये नया इसको मड़ई टीन सेट के अंदर लगवाएं ताकि मेरी गायों को गर्मी में थोड़ा राहत मिले। और ये सर जो आपने ये एरिया है आपका, जहाँ ये फार्म आपने बनाया है, कितना एरिया है ये एरिया 18 बाई 50 में है सर। ये जो एरिया है ये भी हमारे घर का नंबर नहीं है। ये जो कुछ इसमें खलिहान है और कुछ इसमें खाद गड्ढा है, तो इसी में हम शुरुआत किए। हो सकता है आगे चल के भविष्य में हो सकता है डेयरी फार्म के लिए सरकार आवंटन कर दे तो और भी अति उत्तम हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो 18 फीट इसकी चौड़ाई है। जी सर। और लंबाई कितना बताया आपने? ये लंबाई 50 फुट है सर। 50 फुट। पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गई? हाँ सर, समाप्ति हो गई। उसके बाद आपने कोई नौकरी के लिए नहीं तलाश करी? नहीं सर, इससे पहले मेरा एक दुकान छोटा सा है, डेयरी फार्म अलग अलग कंपनियों के लेके चलाते थे और एक CSC भी है, वहाँ पे चोकर चुन्नी का दुकान है। उसके बाद फिर जब डेयरी फार्म लगे तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे दूध का भी उत्पादन करना चाहिए। दूध मेरे पास कम हो जाता था कभी कभी, तो फिर हमने अपनी गाय खरीदी और स्टार्टअप किए। यही चीज़ दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, कहीं ना कहीं आप गांव में रह के कई व्यवसाय एक साथ कर सकते हैं। अगर वही कहीं आप नौकरी करने के लिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए जाते हैं बाहर, तो सिर्फ रूम से कंपनी, कंपनी से रूम, यही करेंगे आप? नहीं सर, मेरे पास तो अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे दुकान, अभी आगे चल के उसमें परचून का भी दुकान डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चोकर चुन्नी भी ला के बेचते हैं, अलग अलग कंपनियों का पशुहार भी बेचते हैं। मेरे पास साइबर भी है और ऊपर से ये मोबाइल संबंधित जो रिचार्ज और सिम वगैरह और मोबाइल का पार्ट भी बेचते हैं गाँव में रह करके। अच्छा, जो लोग कहते हैं जी सर, बड़ा बेरोजगारी है, जी सर, क्या कहेंगे उन लोगों को? सर अपनी अपनी सोच है। हर एक युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई एक शुरुआत कीजिए पहले, भले ही आप उसमें ना सक्सेस हो, लेकिन आप शुरुआत कीजिए, चलना सीखिए। उसके बाद कोई ना कोई आइडिया जरूर मैं मानता हूँ कि आप उसमें पहले नहीं सक्सेस होंगे, लेकिन फिर जब आप कोशिश करेंगे उसमें नहीं, फिर उसमें कुछ ना कुछ एक दूसरा रास्ता निकलेगा, फिर उसमें जाएंगे आप गाँव में भी रह के बहुत सारा काम है जो कर सकते हैं। अभी मैं आने वाले समय में अभी एक दूसरा फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वो करीब करीब ज़्यादा पैसे का है। अब हो सकता है गेहूं का कटे और बेचेंगे तो फिर उसमें स्टार्ट करूँ। करीब 10-12 लाख का प्रोजेक्ट है, वो भी कोशिश में हूँ। बहुत सारा काम है, बस आदमी को कोशिश करना चाहिए। युवाओं को नौकरी ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है कि आप उसी के लिए पागल हो जाइए, सारी उम्र ही ख़राब कर दीजिए उसी में। तो अकेले सब राही साथी तुमको मिलते जाएंगे। आइए चलते हैं फार्म पे, क्या अपडेट है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, थोड़ा सा ये बताइए। थोड़ा सा इस गाय के, ये बड़ी गाय जो है, जी सर, एक बार फिर से इसके बारे में बता दीजिए। कहाँ से लाए थे, कितना दूध, कितना में? हाँ सर, ये हम लाए थे अयोध्या से, शकील डेयरी फार्म, और ये लाए थे दोनों एक साथ में लाए थे 2,10,000 रुपये में। अब तो वहाँ का देख रहे हैं रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, गाँव का नया वीडियो आता है उनका देख रहे हैं। ये दूध तो ठीक की सर, 27 लीटर का रही थी उस टाइम। पहली ब्यात में 27 लीटर? हाँ, 4 दांत 4 दांत की बाछी और थी। वो वाली
और ये सर 25 लीटर का रही थी। मेरे पास एक बकेट है, वो 25 लीटर का। इन दोनों गायों का मिल्क निकालता हूँ तो पूरा वो भर जाता था। अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा आप कम दे रही है। अच्छा, आपने भी मिल्किंग मशीन लगवा लिया? हाँ, उसी टाइम था सर, जब आए थे सब तो उसी टाइम हाँ। रखे, वहीं पे रखे थे। मशीन आपने लगवा लिया है, काफ़ी बढ़िया है, काम आसान हो गया। हाँ, जब उस समय मैंने वीडियो डाला था जी सर। तो लोग कहते थे कहीं ना कहीं आप ठगी के शिकार हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है लेकिन सर। अब आज के मार्केट के अनुसार कहीं ना कहीं ये गाय आपकी 1.5 लाख की है। उस टाइम भी मुझे नहीं था कि नहीं मैं घाटे का सौदा किया हूँ, लेकिन बस मुझे ये है कि मैं पैसा लगा, मुझे सही चीज़ मिला, बस यही है। जी। और इन सबको अभी अरमाडा ABS का जो वर्ल्ड की फेमस कंपनी है, उसका मैं इसका सीमन भी डलवाया हूँ। सेक्सेट सीमन है, इन दोनों को डलवाया। उसका सीमन लगा है 13 तारीख का और इसको लगा है 27 फरवरी का। कहाँ से ये अरमाडा वाला सीमन कहाँ से अरे लाए? सर, ये तो आप ही ने मार्गदर्शन किया था, आप हमें बताए थे। वो गए थे हम धानापुर, एक डॉक्टर साहब हैं, तो उनसे बोले तो बोले ठीक है। सीमन लेने के चक्कर में हम इसको एक बार मतलब रिपीट में आए, फिर इसको सीमन नहीं मिल पाया तो नहीं लगवाए। फिर वो बोले आने वाला है, तो वहाँ से गए, सीमन लेके आए कंटेनर में, फिर रखें, फिर ये सब हिट में आए तो फिर इनको लगवाएं। दोस्तों, ये होता है लगन। अगर आप ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं तो सर गए हमारे क्षेत्र में धानापुर, और वहाँ से खुद के कंटेनर में वहाँ से अरमाडा का सीमन लगवा के और इन्हें जो है सीमन डलवाया। हाँ कितना दिन हो गया सीमन लगे? सर, ये बोलते रहे 27 तारीख को इसको डलवाएं और इसको डलवाए हैं 13 तारीख को। ये भी डिस्चार्ज कर रही है मोटा गाड़ा, जैसा माना जाता है कि नहीं कंसीव कर चुकी है। ये भी सीमन लगने के बाद 3 से 4 दिन में ये भी गाड़ा डिस्चार्ज की है। और इसको सीमन लगा था SAG का 40-122 का सीमन, इसको लगा है 3 फरवरी का। ये कंसीव कर चुकी है। ये कन्वेंशनल लगवाया या नहीं, फिर सेक्सेट? कन्वेंशनल था सर, मिला ही नहीं यहाँ पे, तो लगवा दिए। इन दोनों को देखा जाए तो सेक्सेट सीमन लगा है। हाँ, सेक्सेट सीमन लगाया। इसको भी सेक्सेट सीमन लगाया, गिरलैंडो का, इसको सेक्सेट सीमन लगाया। किस कंपनी का लगवाया है? ये तो जो ये सब डॉक्टर आते हैं, सरकारी सीमन लग रहा है। वो बता रहे थे मिल्क रिकॉर्ड उसमें 72 लीटर था। मतलब पर डे का 72 लीटर था। अगर 25-30 भी देती तो है भी तो ठीक है। 25 ये भी देती है तो बहुत इसका अच्छा है। इसका मिल्क रिकॉर्ड जब हम हमारे यहाँ आई थी तो ये 19 लीटर दे रही थी। अभी तो 5 महीने की ये प्रेग्नेंट है। इसका 5 महीना हो गया। हाँ, 24/10/2025 को इसको सीमन लगा है। थोड़ा आप इन दोनों गाय के बारे में बताइए। ये दोनों गाय आप कहाँ से लाए थे? ये दोनों गाय भी मैं फर्स्ट लॉट में शकील डेयरी फार्म से लाया था, और उस टाइम इन दोनों का रेट था 180। 1,80,000 में सर ने ये दोनों गाय शकील डेयरी से ही लिया था। हाँ, उसके बाद लाने के बाद 2 महीने बाद फिर इन दोनों को लाया। 9 दूध कितना करी? दूध सर ये 22 लीटर करी। तो बोले थे कि 20 लीटर 25 लीटर देगी, लेकिन हम आपको 20 लीटर ही बोल के दे रहे हैं, लेकिन 22 लीटर दूध की थी। ये 22 लीटर दूध हाँ। की। और ये वाली? ये वही 18-19 तक जा गई थी। ये 18-19। हाँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके दूध की क्वालिटी जो है इससे बेहतर रहा बेहतर है जी होगा। सर। Fat SNF जो है। फैट स्नैप इसका बेहतर है। मान के चलिए कि उसी के रेट के उतना ही पैसा दे देती है अपने, उतने ही सारे दूध में। देखा जाए तो गांव में अब दूध बेचने की समस्या नहीं रह गई। नहीं रह गई। लोग जो है कि हर गांव में 2-4 समितियां ऐसी हैं हाँ जो कि ये पशुपालक आसानी से जो है ले जाके वहाँ अपना दूध बेच सकता है जी। और पैसा भी नहीं फंसता है। नहीं सर, समय से पैसा मिल नहीं जाता फंसता। है। एकदम जिस तारीख को कंपनी बोली उस तारीख को खाते में पैसा आ जाता है। खाते में आ जाता है। चाहे बैंक बंद रहे या कुछ रहे, पता नहीं कैसे एक दिन पहले ही कभी कभी डाल देते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, बल्टे वाले आते थे, आपका दूध लेके जाते थे, और जब पशु आहार के लिए जब आप उनसे पैसा मांगते थे तो उसमें भी वो बहाने बना देते थे। वो आपका कहाँ से देंगे, फीड के लिए भी पैसा नहीं दे पाते थे। तो अब आपके हर गांव में हम देख रहे हैं आसपास में 2-4 समितियां ऐसी हैं, जैसे मुबारक हो गया, काशी हो गया, पराग हो गया, अमूल हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा रेट आपके दूध का दे रही हैं। चाहे आप भैंस से भी शुरुआत कर सकते हैं, गाय से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपने HF भी रखा है सर? जी सर। और ये क्रॉस ब्रीड भी रखा है। तो हमारे जो युवा साथी हैं, किस तरह की गायों से फार्म की शुरुआत करें जो कि डेयरी पे उनका दूध का रेट भी अच्छा है और समस्याएं भी कम हो? पहले तो मैं यही कहूँगा, डेयरी फार्म की शुरुआत वही करें जिनको थोड़ा बहुत अनुभव और नॉलेज हो। देखा देखी डेयरी फार्म करना मतलब उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो गाय उतनी नहीं थी, लेकिन हम बहुत पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे सर्दी में अनेक प्रकार की दिक्कत होता था। तो हम यही कहेंगे, पहले अगर गांव से हैं तो ठीक है, पहले 1 गाय या 2 गाय से आप शुरुआत कीजिए, उससे सीखिए, उसके बाद ही गाय आप बढ़ाइए। और मुझे उतना भी अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं अभी नया हूँ, अभी सीख रहा हूँ। नए लोगों को क्या कहेंगे जो करना चाहते हैं शुरुआत अभी डेयरी फार्म का? तो हम यही नए लोगों को कहना चाहते हैं कि आप कोई 1 या 2 गाय से शुरुआत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। पहले आप रिस्क तो लीजिए, चलना तो सीखिए। आप पिताजी हैं? हाँ, मेरे पिताजी हैं। थोड़ा सा आ जाइए आप। आओ। सबसे पहले आपको प्रणाम है। और इनको आपने पढ़ाया? हिंदी में बोला, भोजपुरी में बोला हो तो। इनके पढ़ौनी ना, हाँ। मेहनत कैनी जब भी गईना गाय लिया हुआ खातिर, तो आप का समझौनी ना कि का कुल गोबर ओबर के चक्कर में पड़त हुआ? ना सर,
गोबर तो फेंकना जरूरी है, गोबर से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पढ़ लिख के गयल होता हम्म, बहरे कमाए तो ये जौन 4-5 ठे धंधा यहाँ शुरू कई ना कर पाता, नहीं नौकरिया करता, नौकरिया परिवार छोड़ के। नौकरिया करता। तो इनके काम से आप खुश हैं ना? तो ऐसे गार्जियन की ज़रूरत है दोस्तों, जो कि अपने जो भी उनके बेटे हैं जो करना चाहते हैं उनके कंधे से कंधे मिला के इस काम में उनका साथ दें और उनके उत्साह को बढ़ाएं। और सर जैसे हमारे साथ 2 युवा लोग आए हैं, ये भी फार्म को शुरुआत करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आ जाइए आप वीडियो में, आप भी आ जाइए। तो बाबू अरे थोड़ा सा बारी बारी से आप लोग अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? प्रणाम भैया। प्रणाम। हम लोग सर आए हैं नंदगंज से, जी। गाजीपुर जिला जो पड़ता है, और मूल निवासी हम लोग बरापुर के रहने वाले हैं। जी। और अभी छोटा मोटा हम लोग भी डेयरी फार्म खोले हैं, थोड़ा सा अनुभव के लिए और पशु लेने के लिए आए हैं यहाँ पे हैं। मतलब आप लोग डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहते हैं? जी जी। भैया का एक छोटा सा परिचय हो जाए। हमारा नाम विनोद सिंह है, हमारा नंदगंज जिला गाजीपुर है। जी। हम लोग भैया के साथ मिलकर यही जिला करना चाह रहे हैं। मतलब दोनों लोग साथ में मिलके इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या प्लानिंग है, कितनी गायों से शुरुआत करेंगे, कहाँ तक उसको लेके जाने का इरादा है? अभी तो फिलहाल में 3 गाय हम लोग ले आए हैं HFC, जी। और आगे प्रभु की कृपा रही तो पूरा डेयरी खोलेंगे 10 गाय 20 गाय। धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक सीखने की आवश्यकता है इसमें। जब आदमी जब सीखता है कोई काम, जब उसमें टिकता है, तभी जो है कि वो एक उदाहरण बन के लोग जो है उनको उभारते हैं कि आप फलां के यहाँ चले जाइए, वहाँ देखिए इतनी गाय रखे हैं और इतना से इतना कमा रहे हैं। तो भैया हैं, अगर कुछ आप इनसे सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जैसे कि मतलब हमारे पशु को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा तेज बोलिएगा। बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, मतलब शरीर पे अठवा पड़ता है ना, और गाय से दूध से भी धीरे भग रही है, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? उसके लिए सर अगर वो सीमन उसको नहीं लगा है तो उसको आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें कीचड़ की दवा आती है, साबुन भी आती है, वो लगा सकते हैं, उससे भी ख़त्म हो जाएगा। अभी वो लग रही है 6 लीटर दे रही है, जो गाय टाइम दूध, अच्छा। जो गाय 8 लीटर 9 लीटर दे रही है, अचानक से 1 लीटर भग गई, हाँ जैसे कम देने लगी, हाँ। उसके लिए वो सर जी देखिए अभी ये मौसम का चेंजिंग हुआ है तो इन सभी गायों में चेंजेस हुआ है, तो उसके लिए कोई नहीं, बस उनका रख रखाव मेंटेनेंस, बस उनको मतलब गर्मी कम महसूस हो। ज़्यादातर गर्मी में गायों को एनर्जी ख़त्म हो जाता है उनको गर्मी एडजस्ट करने में, इसीलिए दूध कम देती है। इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं रखरखाव में ज़्यादा सर, हाँ ज़्यादा ध्यान देना है कि उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी महसूस हो। जितना ठंडा रख सके, क्योंकि HF गाय है, गर्म है। हाँ सीजन से उतना घबराना भी नहीं चाहिए सर, मौसम के हिसाब से उतना चेंजेस होता रहता है। अभी मेरी इतनी सारी गायें हैं, 4 गायें मिल्किंग पे हैं अभी, तभी इन सब का मिला के लगभग मान लीजिए 8-10 लीटर दूध कम हो गया है। तो हम भी जहाँ से मतलब हमारे ऊपर जो सीनियर है हम भी उनसे, वो लोग बहुत बड़े डेयरी फार्मर है। ये बहुत सोचने वाली नहीं बहुत ज़्यादा ये वो सब नहीं सर, ये आम बात है हर अभी- किसी अभी पशुपालक। 4 गायों से कितना दूध का प्रोडक्शन हो जा रहा है आपका? अभी इस टाइम सर यही मान चलिए 70 लीटर के आसपास हो रहा है। अभी 4 गायों से हाँ। 70 लीटर हाँ का उत्पादन आप कर रहे हैं। जी दूध तो आपका काशी डेयरी पे ही हाँ, जाता है। जी। क्या रेट अभी मिल जा रहा है आपको? अभी रेट सर वही 41 लगभग मिल जाता है। 40-41 रुपये हाँ। आ जा रहे हैं। बचत कितना हो जा रहा है, क्योंकि ये गाय आपकी ड्राई हो गई, दूध नहीं हाँ। दे रही है? अभी सर घर पे मेरे भी वहाँ पे 3 भैंस हैं, जी तो बचत वही मान के चलिए 40% मान लीजिए अभी, क्योंकि 4 खाने वाली भी है। जी जी। जी आगे सर क्या प्लानिंग है? जैसे ये गाय ड्राई हो गई, हाँ। ये भी बता रहे थे कि 4-5 महीना हो गया इसको 5 महीना सर इसको हो गया, प्रेग्नेंट हुए, हाँ तो उसका कहीं ना 8वां कहीं महीना। 1-2 महीने में इसको ड्राई कर हाँ। देंगे, तो फिर हाँ। क्या करेंगे? गाय बढ़ाएंगे या फिर इन्हीं को लेके चलेंगे? नहीं सर, अभी इन्हीं को लेके चलेंगे, इन्हीं पे सब पे ब्रीडिंग पे काम करेंगे। उसके बाद खुद ही हमारे पास सेक्सेड सीमन लगा है, अगर भगवान ने चाहा तो 3 बाछी और हो जाएंगी। जब घर की हो जाएंगी तो फिर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा जगह का भी अभाव है, तो अभी इसी तरह चलते रहेंगे 2 साल तक। उसके बाद फिर देखेंगे, इन सबको निकालेंगे तो फिर नहीं लाएंगे। कहीं ना कहीं मतलब अब बछिया पे काम करना हाँ जी सर, ब्रीडिंग पे काम करेंगे जी। और शायद ये दोनों गाय आप ब्रीडिंग के पर्पज से ही लेके आए जी। थे? हाँ उसी टाइम हम बोले थे, जी उस टाइम हम बोले थे कि ये महंगी लाए, तो हम कहे बोले ठीक है सर कोई बात, हमको इसको ब्रीडिंग के पर्पज से लाएं, ठीक है 10-15 हज़ार महंगी पड़ गई कोई बात नहीं, लेकिन ये जब बच्चा देगी जिस हिसाब से कद काठी की है, वो बच्चा अगर बच्चिया हुआ तो अच्छी होगी। बिल्कुल अच्छी होगी। और जब फर्स्ट लैक्टेशन में जो है इतना अच्छा दूध निकाली है, हाँ तो आने वाले 2nd-3rd में इसका जो है दूध गेन होगा, बढ़ेगा। उस टाइम इसको मास्टाइटिस भी हो गया था, इस टाइम इसको पिक लेवल पे हम इसको ले ही नहीं जा पा सके। जी जी। अच्छा, क्या वजह होती है सर? बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा आप। बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, युवा साथी कुछ अरमान लेके आते हैं इस क्षेत्र में और कहीं ना कहीं नाकाम हो जाते हैं। सर मास्टाइटिस जब हम स्टार्टिंग में हुआ था, तब मेरी इस गाय को लेके आए थे, ये प्रेग्नेंट हीफर थी,
तो उस टाइम लाए थे, इसको स्वेलिंग था, उसी टाइम हो गया था। बाकी इसको हुआ तो उसके बाद आज तक मास्टाइटिस हुआ नहीं। फिर हम क्या किए, बराबर साफ सफाई, अभी गर्मी का मौसम है, सुबह साफ करेंगे, दोपहर में साफ करेंगे, फिर शाम को साफ करेंगे। क्या लक्षण क्या कैसे मालूम पड़ता है? जैसे सर का पूछना है हाँ। कि कैसे पता चलेगा क्या लक्षण होते हैं कि गाय को हमारे मास्टाइटिस हो गया, हाँ थनैला सर, हो गया? वो थान में स्वेलिंग हो जाएगी, दूध में छिछड़ा हो जाएगा, खाने समय फूल, टाइट बना हाँ टाइट बनाएगा, फूल जाएगा, गर्म हो जाएगा और लाल टाइप का हो जाएगा, गुलाबी टाइप का हो जाएगा। और दूध में भी आपको परिवर्तन आ जाएगा। अभी मशीन में लगाएंगे तो पकड़ेगा भी नहीं, फेडेस में गायब हो जाएगा। तो हाँ, तो यही समस्या है कि बस जब फर्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है, पर डे दूध निकालना है कि हमारी गाय आज कैसी है, मतलब मास्टाइटिस ने ये बराबर चिकना। और इसमें हमारे पास डिप कीपर है, वहाँ पे रखा है। जब हम दूध निकालते हो तो इन सबको लगाते हैं, दोनों टाइम लगाते हैं मिल्किंग करने के बाद। और सब दोनों टाइम तभी धोते हैं। और उसके बाद फर्श धोने के बाद फिनाइल भी छिड़काव करते हैं। अभी गर्मी का अगर मौसम आएगा तो इसमें हम वो लगा देते हैं, अलाउट, मच्छर भी नहीं लगता इन सबको। बस यही स्टार्टिंग अभी हमारा है जर्नी। कहीं न कहीं जब इनसे हमें 2 पैसा कमाना है तो इनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। है। कितने लोग मिलके सर अभी फार्म को चला रहे हैं आप लोग? कितने लोग से, अभी तो सिर्फ 5 ही गाय हैं। कभी हम आ जाते हैं, कभी मम्मी आ जाती हैं, कोई आ जाता है इसी तरह। घर के ही लोग मतलब देख ले रहे हाँ हैं? सर, बहुत बड़ा फार्म अभी नहीं है। जी जी। अगर आशीर्वाद रहा प्रभु का तो अभी हमारे बगल में थोड़ा सा ज़मीन है, अभी देखेंगे। अगर सक्सेस हुए तो बढ़ाएंगे, नहीं सक्सेस हुए तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल, अगर दिल में जज्बा है तो जरूर जज्बा तो है सर जी, सक्सेस होंगे, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जज्बा है सर जी। क्योंकि हम गाय खोजते खोजते मुझे 1 साल हो गया। कोई 20 दिन में गाय खोज लेता है, मुझे 1 साल हो गया कि मैं 20 लीटर वाली ही गाय लाऊंगा। जी जी। तो मतलब मैं बनारस से लेके, मेरे 2 चाहने वाले, एक पिछड़ा के मेरे भैया है कल्लू यादव, और एक पंडित जी हैं वहाँ के मरुई के, इन सब लोगों को लेके गया था। वो लोग भी लेके गए थे, लेकिन गाय पसंद नहीं आई। तो हम यूट्यूब से उनको फॉलो कर रहे, शकील डेयरी फार्म को करीब 1 साल से ऊपर ही फॉलो कर रहे थे। तो मैं वहाँ फिर पहुँचा। जी। सोचिए, मैं जब वहाँ जा सकता हूँ तो लगन तो काफ़ी होगी। बस वही, जब सीमन के लिए आप धानापुर जा हाँ सकते सर। हैं, गाय के लिए फैजाबाद जा सकते हाँ हैं, सर। तो अब आपके बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर जो है कि कितना जज्बा है, कितना जुनून है। अच्छा, कैसे खान पान के बारे में थोड़ा इन लोगों को बता दीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप जो है कि बिल्कुल ड्राई टाइप का इसको वो किए। हाँ सर, क्योंकि अभी जो भूसा इनको डाला जाएगा, हमारे पास एक वो है, वो 4 किलो का उसमें भूसा आ जाता है। अगर दबा के भरेंगे तो 5 किलो आ जाएगा, वो डब्बा है। जी जी जी। तो उसी से नाप के इन सबको डाला जाता है। बाकी फीड भी हमारे पास एक कटोरा है, तौल के सेट कर दिया गया है। जी। 1 केजी आता है, तो उसी के हिसाब से इनको बनाते हैं। और ज़्यादा हम इनको सानी नहीं, बस हल्का फुल्का उसको कर्मो देते हैं पानी से। अभी गर्मी का सीजन है, जाड़ा में तो उसी तरह खिलाते हैं। आप आए ही थे उस टाइम। जी जी जी। उसके बाद पानी पिला देते हाँ, होंगे? पानी तुरंत, जैसे खाएंगे तो तुरंत इन सबको प्यास लगता है। कम से कम मान के चलिए 20 लीटर 30 लीटर स्टार्टिंग में पानी पी जाएंगे जब खाएंगी तब। अच्छा, हाई मिलकर जो गायें हैं उसका डाइट प्लान क्या होता है? बहुत से हमारे पशुपालक भाई हाई मिलकर नाम सुनते हैं, लेकिन सोचते हैं थोड़ा सा इसके डाइट प्लान के बारे में समझें, ताकि उसका मैनेजमेंट हम लोग आसानी से कर सकें। सब क्या बताएं सर, इसके लिए अलग अलग कंपनियां फीड बनाती हैं। जी। तो कुछ लोग बताते हैं कि 1 किलो फीड दिया जाता है 3 किलो दूध पे। तो कोई मान लीजिए कि 20 लीटर की है तो वही बताता है कि 400 ग्राम 1 लीटर पे हाँ, देना कोई है। बताता है 350 ग्राम बताता है। उसके बाद 1.5 किलो उसके बॉडी मेंटेन के लिए, यही रेशियो से हम भी खिलाते हैं। मिनरल, कैल्शियम। हाँ, उसके बाद इनको मिनरल देते हैं। और उसके बाद देखिए खाने वाला सोडा आता है, हफ्ते में 2 बार देते हैं। जी। और इनको अभी हम कैल्शियम एडवांस जेल भी पिला देते हैं, महीने में 2 बार। महीने में 2 बार, मतलब 2 जेल पिला देते हैं। उससे क्या फ़ायदे होते हैं सर? उससे जो दूध जिससे ज़्यादा दे रही हैं तो इनका बॉडी मेंटेन रहेगा, दूध भी डाउन नहीं रहेगा। जी। इसीलिए। अच्छा, जैसे ये लोग आए हैं, इन्होंने देखा आपका फार्म, तो इनके मन में भी ये हो रहा कि इस फार्म से कितना बचा ले रहे हैं महीने का खिलाने के लिए? 40% मान के चलिए सर जी। अभी 40% में कितना, एक अमाउंट बता दीजिए ताकि इन लोगों के अंदर जो ललक है करने के लिए। वही सर 1700 रुपये लगभग हो जाता है। पहले तो ज़्यादा हो रहा था। एक दिन का इस समय 1700 हाँ, पहले तो ज़्यादा हो रहा था उस सीजन में। अभी दूध का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 17 या 51,000 रुपये हाँ आपका इन हाई मिलकर गायों से हाँ इस समय बचत हो रहा है। जी सर, हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरित भी करेगा इस क्षेत्र में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतना सर जी, कीमती मेरा समय। भी एक यूट्यूब चैनल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल का नाम है चौहान डेयरी फार्म यूपी 67। वहाँ पे भी आपके जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, सर का एक मोटो है कि डेयरी फार्मिंग में आने वाली जो भी चीज़ें हैं कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मैनेजमेंट को किया जाए, उसी को दिखाने के लिए कैसे ये फार्म को मैनेज करते हैं। बड़े बड़े फार्म को लोग फॉलो करते हैं, छोटे फार्म को नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी फार्म छोटे से ही बड़ा होता है। तो सर ने जो बताया
एक बार फिर से अपने चैनल का नाम ले लीजिए। सर मेरे चैनल का नाम है चौहान डेयरी फार्म यूपी 67। यूपी चौहान- 67 सटा के रहेगा, यूपी और 67 सटा के रहेगा, बाकी चौहान डेयरी फार्म। चौहान डेयरी फार्म यूपी 67। आप लोग जाइए फटाफट यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।